वेलकम टू द सेशन ऑफ लर्न एंड ग्रो पैसा। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या असलियत में काम करता है, और इसके साथ साथ हम जानेंगे कोई भी कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसे देखा जाए और क्या देखना चाहिए। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने आपको बताया है कि स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या होते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंस क्या होता है, और उस वीडियो में हमने ये भी जाना था कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर जैसे कि कोई हमारे पास स्टॉक है और बिल्कुल छोटी से इंफॉर्मेशन से आपको अगर ये पता लग जाए कि ये कंपनी मेरे लिए सही है, क्या मेरे को इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, तो कितनी हेल्प हो जाए। बिल्कुल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम आपको बताएंगे जो कि मैं सबसे पहले कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले देखता हूँ। कंपनी में लेकर आए हैं आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा अनिल धीरू भाई अंबानी जी की ये कंपनी है और इसका बिल्कुल ऑलमोस्ट दिवालिया पिट चुका है। आप लॉन्ग टर्म चार्ट इसका व्यू देखिए। अब 2007 में ये लगभग 766 रुपीज़ थी और अब ये 2 या 3 रुपए पे चल रही है। मैं आ गया हूँ बैलेंस शीट पे। तो आप 2010 से देखिएगा कंपनी का बोरोइंग कितनी तेजी से बढ़ता गया। कंपनी उधार लेती चली गई और उसके साथ साथ जो जो उनका रिजर्व था, जो जेब में पैसे थे, वो सब खत्म करती गई। एक टाइम ऐसा आया उनके पास जितने भी रिजर्व्स पड़े हुए थे सब खत्म हो गए इनके। फिर उसके बाद नेगेटिव रिजर्व्स चले गए। इसका मतलब क्या है, आप कभी भी बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। कोई एक इंसान है, उसकी जेब में 10 रुपए पड़े हैं। अगर वो उसके पास 5 रुपए का अगर उधार लेता भी है तो आसानी से उन 10 रुपए में से 5 रुपए पे करके 5 रुपए बचा लेगा और अपना जो भी उधारी लेता है 5 रुपए का वो भी बराबर कर देगा। मगर कोई एक इंसान जिसकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, वो उधार ले रहा है, तो उसे कैसे चुकाएगा। ये कितनी छोटी सी इंफॉर्मेशन है और आपको ये बता देगी कि आपको एक कंपनी चूज ऐसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा ये तो बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करता है फंडामेंटल एनालिसिस का। बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, आप डेट देख लो और रिजर्व्स देख लो। दूसरी कंपनी एक और उठाते हैं, लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर, सुज़लॉन एनर्जी। मैंने लगभग 2012-13 से शुरू किया था अपना स्टॉक मार्केट की जर्नी। तब से ही मैं सुन रहा हूँ सबसे। अभी ये चलेगा, कब चलेगा पता नहीं। अभी ये फिलहाल 9 रुपये पे है। इसके साथ भी सेम कहानी हुई। आप इसके डेट और रिजर्व्स देखते हैं, बोरोइंग और रिजर्व्स। आप देखिए 2010 में 12,000 करोड़ की, फिर 14,000 करोड़ की हुई, फिर 15,000 करोड़, फिर 17,000 करोड़, फिर इन्होंने यहाँ पे कम करी, बट उनके रिजर्व्स भी माइनस में होते चले गए। तो ये कैसे चार्ट में आपको लॉन्ग टर्म में ऊपर दिखेगी। तो ये बिल्कुल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपको कोरिलेट करके दिखा रहा हूँ कि क्या फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है या नहीं। मेरा ये कहना है कि फंडामेंटल एनालिसिस कोई भी स्टॉक को या कंपनी की एनालिसिस का 70% हिस्सा होल्ड करता है और रेस्ट 30% सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस होती है। मगर हमेशा लोग टेक्निकल एनालिसिस पर ज़्यादा जोर देते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस पर बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे मैं आपके सामने दो जैसे खराब कंपनी थी, दो अच्छी कंपनी लेके आया हूँ जो कि लॉन्ग टर्म में अपने निवेशकों को बेहतरीन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दिया है। एक पहली कंपनी है पेडिलाइट। आपने फेविकोल का तो नाम सुना होगा। ये ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक बिजनेस में है और इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है फेविकोल का एडहेसिव्स में और बाकी सारे प्रोडक्ट्स में। तो आप देखिए 2005 में 20 या 21 रुपए का हुआ करता था और आज आप देखिए आराम से 2400 रुपए के आसपास का शेयर है ये। और यहीं पे इसका डेट और रिजर्व्स देखते हैं। आप इसकी बोरोइंग देखिएगा, 470 करोड़, 336 करोड़, फिर उन्होंने बोरोइंग कम कर ली 111 करोड़, 46 करोड़, 58 करोड़, थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी है। मगर उसके साथ साथ आप रिजर्व्स देखिए, 821 करोड़ का रिजर्व्स। आज ये बैठे हुए हैं 5,750 करोड़ के रिजर्व्स में और इनकी डेट और इनकी जो बोरोइंग्स हैं वो मात्र सिर्फ 763 करोड़ की है, 763 की। तो आप खुद देखिए, अगर इन्हें अपना बोरोइंग पे करना होगा तो झटके में उतार देंगे, तब भी उनके पास 5,000 करोड़ के ऊपर का रिजर्व बचा रहेगा।
तो कंपनी देखिए कितनी शानदार। दूसरी कंपनी हम बात करेंगे नेस्ले के ऊपर, मैगी की पेरेंट कंपनी नेस्ले। आप देखिए 2005 में अगेन सेम कहानी, 624 रुपए का शेयर था और अब आप देखिए 17,603 रुपए का शेयर है ये। आप सोच के देखिए, अगर आपने एक शेयर भी खरीदा होता तो वो 17-18 हज़ार रुपए का हो चुका होता। यहाँ पे भी सिर्फ हम वो छोटी सी इंफॉर्मेशन देखेंगे, रिजर्व्स और बोरोइंग, और देखेंगे क्या ये काम करती है या नहीं। तो दिसंबर में कोई बोरोइंग नहीं थी इनके पास, कोई डेट नहीं था, फिर इनके पास थोड़ा सा डेट बढ़ा, फिर इन्होंने अपना डेट ऑल ऑफ अ सडन कम कर दिया 2014 में। 20 करोड़ का डेट था और आज इनके पास 266 करोड़ का डेट है। आप इसके साथ साथ इनके रिजर्व्स देखिए, इनके पास कैश देखिए कितना बढ़ता चला गया, 759 करोड़, 1178 करोड़, 2016 में 3186 करोड़ और आज ये बैठे हैं 1988 करोड़। उनके पास मात्र बोरोइंग है 266 करोड़ की। आप खुद देखिए और इसी में ही आप अपनी स्टॉक को पिक कीजिए और दूसरी जैसे हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते रहिए। तो आज की इस वीडियो में हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या होती है। हमारे अकॉर्डिंग जो सबसे पहला मूल सिद्धांत है फंडामेंटल एनालिसिस का, आपको ये जानना चाहिए कि कंपनी किस धंधे में है। तो दोस्तों मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि बिजनेस मॉडल देखना क्यों जरूरी होता है। हमने देखा 2020 में फरवरी मार्च में जब कोविड आया था तो कंप्लीट लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद क्या हुआ, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था कोई भी बिजनेस पे, कोई भी बिजनेस मॉडल पे, वो था होटल सेक्टर। कोई भी हॉलीडेज से रिलेटेड, कोई भी टूर एंड ट्रैवल का जितने भी सेक्टर थे और जितने भी कंपनीज थी, सबसे ज़्यादा उनको पर हैमर डाउन हुए थे वो। तो उसमें से ही एक स्टॉक मैं लेकर आया हूँ, सबके साथ ही यही सेम कहानी थी। मैं लेमन ट्री का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि काफ़ी पॉपुलर है लेमन ट्री। तो आप देखिएगा उस टाइम पे रेट हमारा हुआ करता था 62 रुपीज़ 30 पैसे और फिर उसके बाद देखिए ऑलमोस्ट 1/4 हो गया स्टॉक, करेक्ट 16 रुपये 70 के आसपास का स्टॉक हो गया था, 1/4 हो चुका था उस टाइम पे स्टॉक। कोई भी इंसान अगर लॉकडाउन पे वो ये स्टॉक या ये सेक्टर के कोई भी स्टॉक चूज करता तो आपको कितना टाइम वेस्ट करना पड़ता और कितने टाइम तक होल्ड करना पड़ता अपना रिटर्न कमाने के लिए। अब 15 रुपए से ये आज भी 62 रुपये नहीं जा पाया, अभी भी 50 रुपये पे है और इसने ऑलमोस्ट 2-2.5 साल लगा दिए। अब यहाँ पे ही दूसरी कंपनी देखते हैं। हमें ये भी समझना पड़ेगा जैसे कि बहुत सारे स्टॉक कोई भी न्यूज़ ओरिएंटेड होता है, हालांकि कंपनी बहुत शानदार है। ये कंपनी की बात कर रहा हूँ, रेडिको खैतान। अगर आपको यही नहीं पता ये कंपनी क्या काम करती है तो आप निवेश कैसे करेंगे इस कंपनी में। ये कंपनी वन ऑफ द बेस्ट लिकर सेक्टर की कंपनी है। आप खुद देखिए, अगर सपोज कीजिए कोई भी गवर्नमेंट ने लिकर के ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए तो ये कंपनी के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। अगर आप ये भी जानने के बाद आप तुरंत ही उस सेक्टर में या उस बिजनेस मॉडल में निवेश करेंगे तो डेफिनेटली आपको इतने अच्छे रिटर्न नहीं मिल पाएंगे जो कि आपको दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ में मिल सकते थे। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने कोट करूंगा, टाटा पावर का। आपने रिसेंटली काफ़ी सुना होगा कि इलेक्ट्रिक थीम चल रही है, व्हीकल आ रहे हैं। तो ये टाटा पावर एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है टाटा ग्रुप की और ये सारे पैरामीटर पे खड़ी उतरती है जो चीज़ें और रिक्वायरमेंट है ईवी सेक्टर के लिए। ये कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। इस कंपनी के पास सारी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं विद इन द सेम ग्रुप जो कि ईवी सेक्टर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। पावर से तो चलो यहाँ पे समझ में आता है कि कुछ बिजली या कोई पावर से रिलेटेड कंपनी है, मगर आपको ये भी जानना चाहिए कि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल किस किस और जगहों से आता है, किस किस सोर्सेज से अपनी बिजली पैदा करती है, जैसे कि कोल से, हाइड्रो से, विंड से, सोलर से एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत जानना ज़रूरी है कि कंपनी किस बिजनेस मॉडल में है,
क्या काम करती है, क्या प्रोडक्ट्स बनाती है और इस टाइम पे क्या वो मेरे काम का है या नहीं। मैं एक और सबसे बेस्ट एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ। कोविड के टाइम पे जैसे ही कोविड शुरू हुआ था, आधी से ज़्यादा कंपनियां ऑलमोस्ट अपने रेट से या तो हाफ हो गई थी या 1/3 हो गई थी या उससे ज़्यादा हो गई थी गिर के। मगर कुछ एक ऐसा सेक्टर थे जो कि आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का एग्जाम्पल देते, जैसे कि हॉस्पिटल सेक्टर और दवाइयों से रिलेटेड मेडिकल सेक्टर 2020 मार्च से 2021 के ऑलमोस्ट एंड तक। मार्च में इसका रेट था लगभग 1688। अब आप देखिए, जहाँ तक स्टॉक अपना स्ट्रगल कर रहे थे अपना सेम लेवल को रिटेन करने के लिए, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया। सितंबर 2021 में 4117 रुपीस का था ये शेयर, ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया। सिर्फ आपको इतनी सी नॉलेज चाहिए थी कि मेरे को उस बिजनेस मॉडल की कंपनी पिक करनी है जिसकी अभी मुझे रिक्वायरमेंट है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हमें बिजनेस मॉडल जानना कितना ज़रूरी होता है एज अ निवेशक स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए। अगर आपको दिखती है यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उससे रिलेटेड आपके पास कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं, तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। तो उस टाइम पे डॉक्टर लाल पैथलैब इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो हमें अपना मनी को शिफ्ट हमें उसी सेक्टर, उसी बिजनेस मॉडल में करना है जिस टाइम पे जिस बिजनेस मॉडल की रिक्वायरमेंट है। इससे बस क्या होगा, इससे हम बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। और इस कंपनी की नो डाउट फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। आप कहीं से कुछ भी चीज़ उठा लीजिएगा, हर एक चीज़ आपको A1 दिखेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे मार्केट कैपिटल क्या होता है और बुक वैल्यू क्या होती है और ये हमारे कितने काम की है। अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए।